नमस्कार, मेरा नाम है संजय और आपका पुनः स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो संजय पीठाधीश। मित्रों, समय समय पर हम आपको यहाँ पर श्रेष्ठ जानकारियाँ देते हैं जो आपके काम आ सके, चाहे वो आध्यात्म से जुड़ी हुई हो, चाहे वो ज्योतिषीय गणना से जुड़ी हुई हो, या फिर वो यंत्र मंत्र तंत्र शास्त्र से जुड़ी हुई हो, अनुष्ठान और किसी भी वेद और पुराण से जुड़ी हुई हो। हम आपके लिए ये जानकारियाँ इसीलिए इतने समय से ला रहे हैं ताकि आप उसका पूरा लाभ उठा सकें। 29 मई 2026 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा है, जो वट सावित्री के नाम से विख्यात है और इसी दिन वट सावित्री की पूजा का विधान है। अब हम आपको एक बहुत ही सूक्ष्म विधि बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही काम आएगी। सुहागिन औरतों के लिए ये व्रत और उपवास श्रेष्ठ माना गया है। जी हाँ, जो स्त्री सुहागन है और जो कुंवारी कन्या है वो भी वट सावित्री की पूजा कर सकती है ताकि उसको ऐसा पति मिले जिसकी आयु लंबी हो। अब इसके पीछे मित्रों क्या करना है, कैसे करना है, इसकी जो कथा है वो भी आपको बता रहे हैं। 29 जून 2026 को आपको ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 6 के बीच में उठना है। शौच आदि से निवृत्त होइए, अपना प्रतिदिन का कार्य कीजिए, स्नान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और जितना जल्दी हो सके, यानी कि सूर्योदय के समय ही प्रातः 9 बजे से पहले जितना जल्दी हो सके, चाहे वो 5:45, 6, 6:15, 6:30, 7, जितना जल्दी हो सके वट वृक्ष के वहाँ पर जाइए, यानी कि जो बरगद का पेड़ है वहाँ पर जाना है। एक तो घी का दिया करना है, एक सरसों के तेल का। और याद रखिएगा मित्रों, ये सुहागिन औरतों के लिए विशेष रूप से फलदायी है। इसलिए उस दिन जो स्त्री ब्रह्म मुहूर्त में उठे वो 16 श्रृंगार करके जाए। उसके श्रृंगार में कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत कर रही है और हम आपको इसमें बहुत ही सूक्ष्म विधि बताने वाले हैं जो कोई भी स्त्री, कोई भी कुंवारी कन्या कर सकती है और इसका लाभ प्राप्त कर सकती है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 6 में उठना है 29 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन। सुबह बरगद के पेड़ के वहाँ जाइए, वट वृक्ष के वहाँ पर घी और एक सरसों के तेल का दिया कीजिए। दिया आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे खड़ा कीजिए चाहे आड़ा कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये दिए करने के बाद ये ध्यान रखिएगा कि आपको उस दिन 16 श्रृंगार में रहना है। पूर्ण रूप से सज धज कर सवर कर आपको वट वृक्ष के वहाँ पर जाना है और 11 लोटे जल अर्पण आपको करना है। बरगद का जो पेड़ है, वट वृक्ष, उसको 11 लोटे जल अर्पण कीजिए और आपको बोलना है ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। मान्यता है और शास्त्र भी कहता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निवास रहता है और उनकी पत्नियां भी महाकाली, लक्ष्मी और सरस्वती भी उनके साथ रहती है। और वट वृक्ष के इस वट सावित्री व्रत के पीछे कथा यही है कि जो सावित्री थी, जब उसके पति की मृत्यु हुई तो उसने वट वृक्ष के पेड़ के वहीं पर ही साधना करके या अपनी जिद करके या अपने पक्ष को मजबूती से रखा था यमराज के सामने और बड़ी कठोर तपस्या करके यमराज को प्रसन्न करके सावित्री जो थी वो अपने पति के प्राण भी ले आई। तो उस दिन से ये वट वृक्ष के वहाँ पर वट सावित्री का व्रत किया जाता है और ये जो प्राण आए थे ये ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन आए थे, इसलिए ये सुहागिनों औरतों के लिए विशेष रूप से फलदायी है। तो सुबह वहाँ पर जाना है वट वृक्ष, वहाँ पर एक घी का दिया, एक सरसों के तेल का दिया, 11 लोटे जल अर्पण करना है और वहीं बैठकर ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः की एक माला, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः की एक माला या फिर उंगलियों पे 108 बार और ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। बहुत ही सरल मंत्र है, इनकी सबकी एक एक माला करनी है और फिर एक माला आपको रुद्राक्ष ओम सावित्री नमः, ओम सावित्री नमः, ओम सावित्री नमः और कुछ नहीं तो ओम सावित्री नमः, ओम सावित्री नमः। ये आप एक माला करनी है ब्रह्मा विष्णु महेश की करने के बाद। और वहाँ पर आपको एक रौली का लाल धागा लपेटना है। इसी तरह से आपको ये पूजन करना है। कुमकुम, दिया, धूप, अगरबत्ती कीजिए, उनके ऊपर चावल अक्षत चढ़ाइए वट वृक्ष के ऊपर और उनका श्रृंगार कीजिए जैसे आप अपना करके आए हैं और 107 परिक्रमा देनी है। जी हाँ मित्रों, 107 परिक्रमा देने के बाद, मतलब आप परिक्रमा देते समय याद रखने के लिए चॉकलेट ले लीजिए 108
या कोई और प्रसाद 108, ताकि आपको याद रहे कि 108 आपने कैसे परिक्रमा दी। 108 परिक्रमा के बाद आपको वो प्रसाद वहीं बांटना है और माँ भगवती का स्वरूप सावित्री से और ब्रह्मा विष्णु महेश से ये प्रार्थना करनी है कि मैं और मेरे पति यानी हम दोनों पति पत्नी का जोड़ा अखंड रखे, अमर रखे। कई स्त्रियां ये भी बोलती है कि मेरा सुहाग अमर रहे, तो सिर्फ आपको ये ही नहीं कहना है कि मेरा सुहाग अमर रहे, आपको ये कहना है कि हम दोनों पति पत्नी का जोड़ा अखंड रखे और मुझे सौभाग्य का वर दीजिए। इतना कहने के बाद बिना पीछे मुड़े आपको सीधा घर आना है। आपको यदि उस दिन कोई पीछे से बुलाए तो भी पीछे नहीं देखना है। घर आइए, घर आकर एक घी का दिया श्रीमन नारायण के लिए और एक सरसों का तेल का दिया आप आपके पति की रक्षा के लिए कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हम दोनों पति पत्नी का जोड़ा अखंड रहे, अमर रहे। जैसे ही आप कर लेंगे आप सुहागिन रहेंगी, आपके पति की लंबी आयु बढ़ेगी, वृद्धि होगी और आपका जोड़ा अखंड रहेगा। याद रखिएगा 29 जून 2026 यानी कि कल वट वृक्ष की ये पूजा का विधान है, वट सावित्री की पूजा का ये विधान है। बहुत ही सरल उपाय है, आप कीजिए, लाभ उठाइए और इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो नारायण, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम सावित्री नमः।